SC/ST एक्ट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब इसको यूजीसी के साथ क्यों लिंक किया जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी SC/ST एक्ट है क्या। SC/ST एक्ट जो कि है 1989 में भारत देश में हमारा एक कानून पारित होता है, कानून लाया जाता है SC/ST एक्ट, जिसको इसके पीछे अगर इसको मैं कहूँ बनाने का जो मुख्य मतलब था या उद्देश्य था वो यही था कि जितना पिछड़ा वर्ग है या फिर जो अनुसूचित जनजाति है या जो आदिवासी जनजाति है उनको समानता का अधिकार दिलाना या उनके प्रति हो रहे शोषण, हिंसा, अपराधों को रोकना, ये पूरा इनका उद्देश्य था SC/ST एक्ट को लाने का। अब कहीं ना कहीं हमें इसके दुरुपयोग भी देखने को मिले, कैसे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो के अंत तक रुकना जरूरी है ताकि आप इस चीजों को समझ सके। अब इसको यूजीसी के साथ काफी ज्यादा लिंक किया जा रहा है क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ है, हाल फिलहाल में यूजीसी में एक बिल पास होता है जहां यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीजें होंगी, किसको यूजीसी एक्ट की तरह यानी कि SC/ST कौन से लोग यहाँ क्रिमिनल होंगे, क्या नहीं होंगे, इसके क्या नियम है, इन सभी पे हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले SC/ST एक्ट जहां पर कहा गया था कि कभी भी अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, समझिएगा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक कोई भी व्यक्ति है जो SC है, ST है या फिर किसी भी वर्ग से, और एक व्यक्ति है जो कि सवर्ण वर्ग का है, तो दोनों में अगर आपस में विवाद होते हैं कुछ अपना पर्सनल, तो अगर वो आपस में एक दूसरे को कुछ अनुसूचित या मैं कुछ कहूँ जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं एक दूसरे के लिए या कुछ एक दूसरे को आपस में अपशब्द बोल देते हैं, तो उसको SC/ST के अंतर्गत उसके तहत अपराध नहीं माना गया। लेकिन सेम यूजीसी में उसको जो है अपराध घोषित कर दिया गया। यूजीसी ने कहा कि हम उसको अपराध मानेंगे, ठीक है, उसको हम अपराध की श्रेणी में ही लेंगे। लेकिन SC/ST एक्ट हमारा कहता है अगर आपका कुछ आपसी मनमुटाव है, आपसी विवाद है, तो उसको हम यूजीसी मतलब कि उसको हम SC/ST एक्ट के तहत जो है अपराध नहीं मानते। आप यहाँ देख सकते हो, अब्यूज अलोन नॉट एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट स्पीक रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था अगर आप आपसी में वाद विवाद करते हैं, आपसी में अगर आप सहमत नहीं है, आपसी में आप गाली गलौज कर रहे हैं, आपने भी गाली दी, उसने भी गाली दी, आपने भी अपशब्द बोला, उसने भी, तो इस प्रकार की चीजें जो है कभी भी इसके तहत अपराध में नहीं आएंगी। लेकिन यूजीसी ने इसका उल्टा किया, सेम चीज है, अब्यूज अलोन नॉट एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट, सेम चीज जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के ऑर्डर देती है कि इस प्रकार को अपराध नहीं माना जाएगा, तो क्या यूजीसी ने एक अपना अलग से रूल यहाँ निकाल दिया है, एक अलग अपना नियम बना लिया है सवर्ण लोगों के लिए कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो अलग है लेकिन हमारे जो नियम है वो अलग रहने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है किसी भी चीज का तो उसको सभी को फॉलो करना होता है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यूजीसी ने एक अपना अलग ही कानून क्यों बनाया, यूजीसी एक अलग नियम बना रही है जो कि अभी हाल फिलहाल में जो आया है हमारा बिल पास। अब यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, यह मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट किन चीजों को अपराध मानता है, किन्हें नहीं मानता है, आपसे मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है केवल गाली देना अपराध नहीं है, यानी समझिए कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, आपसी में उनका मनमुटाव चला, आपस में वाद विवाद है, तो वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जो SC भी वर्ग का होगा, जो ST वर्ग का होगा, वो इस प्रकार के एलिगेशन नहीं लगा सकता कि इस शख्स ने मेरी जाति पे कुछ उंगली उठाई है या इस प्रकार के मुझे अपशब्द बोले हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ गाली गलौज या अपमान करने अपने आप SC/ST के तहत अपराध नहीं, यानी अगर छोटे रूप में आप करते हैं तो नहीं है, लेकिन अगर यही सेम चीज आप विस्तार पूर्वक में करते हैं, अगर मैं आपको उदाहरण की तरह समझाऊं, समझिए कि किसी प्रकार का कोई भी चीज है, अगर आप स्टेज में या फिर आपके आसपास आप पूरे सामूहिक तौर पे किसी एक व्यक्ति को जो कि एक SC/ST कैटेगरी का है, अगर आप उसे अपमानित करते हैं सार्वजनिक रूप में तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आप छोटे तौर पे आपस में अगर आपको वाद विवाद है, आपने आपसी में लड़ाई झगड़े की, आपस में आप अगर इस प्रकार की चीजें करते हैं तो वो अपराध के अंदर नहीं आता। यानी एक आप समझ सकते हैं, एक छोटा अपराध होता है, एक बड़ा अपराध होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति को जो SC/ST का है उसको आप अपमानित करते हैं तो वो आपका
मतलब यहाँ क्राइम के उसमें जाएगा। सेम चीज आप देखते हैं कि जाति के आधार पर अपमान जरूरी, SC/ST एक्ट लागू होने के लिए साबित होना जरूरी है कि अपमान या गाली व्यक्ति की जाति को निशाना बनाकर की गई। यानी कि यहाँ आपकी इंटेंशंस पे भी बात की जा रही है। अगर आप यानी सार्वजनिक रूप में जानबूझ के उस व्यक्ति को टारगेट करके उसकी जाति पे आप बात कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में है। यानी कि आपके इंटेंशन पे सबसे अहम है। कोर्ट ने कहा है कि अपराधी का इरादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपमानित करने का, नहीं तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अगर उस व्यक्ति ने किसी शख्स को जानबूझ करके टारगेट करके उसको अपमानित करने की कोशिश नहीं की है तो उसमें नहीं लगेगा किसी प्रकार का भी, यानी कि उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। लेकिन सेम UGC जो है इसका उल्टा कर रही है। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हर विवाद में SC/ST एक्ट नहीं लगता है। आपसी अगर आपका मतभेद है, समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पड़ोसी हैं कोई, अगर SC/ST हैं, आपकी उनसे लड़ाई हो गई, या फिर आप सवर्ण हैं और आपका पड़ोसी कोई SC/ST है या आपके दूसरे वर्ग हैं, तो आप उन पे इस प्रकार के फॉल्स एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए भी पकड़े जाते हैं कि आपने किसी पे झूठे आरोप लगाए कि इस शख्स ने सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए, कि इस शख्स ने मेरी जाति पे स्टेटमेंट दिया है, मुझे इस प्रकार की चीजें बोली हैं और मैं इस पे एक्ट ये लगाना चाह रहा हूं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जब वो इंसान सही साबित हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर चीज जो है SC/ST के तहत नहीं आती है। साफ साफ कहा है कि निजी झगड़े, गुस्से में कही गई बातें या सामान्य अपशब्द, अभी ये सभी SC/ST के दायरे में नहीं आते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था SC/ST एक्ट के तहत। लेकिन UGC की मैं बात करूं, UGC इसका बिल्कुल उल्टा करता, वो कहता है कि सब आएगा। ओके, FIR में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यहाँ पर कहा कि FIR में स्पष्ट आरोप जरूरी है, FIR प्रॉपर होनी चाहिए, ये चीज साफ साफ कहा गया है। ठीक है, जो कि एक DSP द्वारा ही FIR लिखी जाती है। केस रद्द कौन कर सकता है? केस रद्द करने का अधिकार भी जो होता है, ये जाति आधार अपमान का उल्लेख नहीं है। ये सारी चीजें अदालत ही, आपका जो है केस आपने किसी पे लगाया तो उसको पुलिस रद्द नहीं कर सकती, अदालत ही रद्द कर सकती है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के एक्ट में, यानी SC/ST एक्ट में ये सारे कानून जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाए गए थे। कानून के दुरुपयोग पर रोक, यह फैसला SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अहम माना जाता है। साफ साफ मैं कहूं, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि किसी चीज का सदुपयोग है तो उसका दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर लाया, या मैं कहूं ये जो कानून लाया, उसके पीछे कारण था। आप SC/ST एक्ट अगर लागू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समानता का अधिकार हर किसी को है। लेकिन आप अगर इस प्रकार की चीजें कहें, जैसे UGC कह रहा है कि एक शख्स यानी सिर्फ एलिगेशन के बिहाफ पे ही आपको अपराधी मान लिया जाएगा। कोई SC/ST है, उसने कहा कि सवर्ण वर्ग का है, इसने मेरी जाति पे अपशब्द बोला है, चाहे वो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है तो भी उसको UGC ने कहा हम तो मान लेंगे, चाहे वो फॉल्स एलिगेशन हो चाहे ना हो, लेकिन हम उसको सच ही मानेंगे। लेकिन SC/ST एक्ट की तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उसको अपराधी माना जाएगा, हम ऐसे ही उसको अपराधी नहीं मानेंगे। सेम चीजें, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा, मैं आपको एक न्यूज की तरफ ले जाना चाहूंगी कि चंद्रावती ने 10 साल में SC/ST एक्ट से प्राप्त किए 46 लाख रुपए। अब समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर ये इस एक्ट में ये भी था कि अगर आप पे इस प्रकार की चीजें होती हैं, आप किसी पे एलिगेशन लगाते हो कि इसने मेरी जाति के लिए कुछ बातें कही हैं, तो आप अगर वो व्यक्ति जिसने FIR की है या जिसने ये एक्ट लगवाया है, अगर वो सही साबित होता है तो उस पर फिर क्या हो जाएगा, उसको जो है गवर्नमेंट पैसे देती है, करीबन 8 लाख तक, यानी कि 80-90 हज़ार से लेकर 8 लाख तक आपको पैसे दिए जाते हैं। तो समझिए ये कहीं ना कहीं है ना, पैसे कमाने का भी एक जरिया बन चुका था लोगों का। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं जो कि प्रॉपर ये दैनिक भास्कर का न्यूज है कि SC/ST एक्ट लगा करके एक महिला ने करीबन 46 लाख रुपए जुटाए। सोचिए कितने लोगों पे उस महिला ने कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट लगाया होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ये अपराध भी है और ये बहुत ज्यादा गलत हो सकता है किसी एक वर्ग के लिए जो कि सवर्ण वर्ग है, उस पर इस प्रकार के अपराध, लोग आपसी दुश्मनी निकालने के लिए भी इस प्रकार के अपराध, इस प्रकार के एक्ट लगा सकते हैं। आपसी जब भी होता है, मनमुटाव होता है या
फिर दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके की चीज़ें इंसान करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार के कानून ला रही है, जैसे यूजीसी ने साफ साफ कहा कि हम तो अगर आपने उस पर ये लगाया, एलिगेशन लगा दिया, तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप किसी एक वर्ग को पावर सारी दे रहे हैं और वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ का दुरुपयोग भी होता है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट सेक्शन में विचार ज़रूर बताइएगा कि क्या यूजीसी को यहाँ पे रूल्स चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ शोध यानी कि इसमें कुछ शोधन करने की, या मैं कहूँ कुछ इसमें सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर हम कहें एक वर्ग के खिलाफ ही जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।